खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं जो इस वक्त आ रही है। बेहद महत्वपूर्ण खबर राजधानी दिल्ली से। सीडीएस बिपिन रावत के परिवार से रक्षा मंत्री मिले हैं। परिवार से घर जाकर मिले हैं राजनाथ सिंह। बिपिन रावत के घर से निकले राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से। सीडीएस बिपिन रावत के परिवार से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी जानकारी यहां आपको बता दें कि आज बिपिन रावत एक दुर्घटना में घायल हुए। हालांकि जो अपडेट अभी तक आ रहे हैं उसके अनुसार बिपिन रावत को अस्पताल में भर्ती करा गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है, गंभीर हालत है, ऐसी जानकारी अभी तक आ रही है। फिलहाल अब जो अपडेट आ रहा है उसके अनुसार सीडीएस बिपिन रावत के परिवार से रक्षा मंत्री मिलने पहुंचे हैं। बिपिन रावत के घर जाकर उन्होंने परिवार से मुलाकात की है और फिलहाल वो वहां से निकल चुके हैं। बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से। परिवार से घर जाकर मिले राजनाथ सिंह। तो इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। यहां आपको बता दें कि कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 14 लोग सवार थे और उसमें सीडीएस बिपिन रावत भी थे, उनकी वाइफ भी थी। फिलहाल 11 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें ये जानकारी आ रही है अभी तक सीडीएस बिपिन रावत का इलाज चल रहा है, उनकी हालत बेहद गंभीर है। लेकिन इसी बीच ये भी जानकारी आ रही है कि सीडीएस बिपिन रावत के परिवार से रक्षा मंत्री मिलने पहुंचे हैं। बिपिन रावत के घर जाकर उन्होंने परिवार से मुलाकात की है। फिलहाल वो वहां से निकल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी दिल्ली से जो इस वक्त आ रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यहां आपको बता दें कि इसके साथ ही संसद में भी रक्षा मंत्री इस पूरे प्रकरण को लेकर बोलेंगे। और हमारे साथ हमारी संवाददाता कविता जोशी जुड़ गई हैं। कविता, क्या कुछ जानकारी है आपके पास अभी तक की? देखिए, अभी तो ये है कि रक्षा मंत्री सीडीएस के सरकारी आवास पे गए थे। उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है और उन्हें हादसे के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद रक्षा मंत्री तुरंत अब रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं और वहां पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मिलिट्री के, वो उनको दोबारा से घटना की बारे में और अपडेट्स देंगे। और रक्षा मंत्री भी इस पर जो है पूरी निगरानी रखे हुए हैं इस घटना पर। और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री को संसद में भी बयान देना है इस हादसे के बारे में। शुरुआत में रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अब से थोड़ी देर में रक्षा मंत्री का बयान होगा, अभी भी उसकी संभावना बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से क्योंकि घटना हुई है और वायुसेना प्रमुख भी अभी सुलूर एयरबेस के लिए निकल चुके हैं और जो आर्मी चीफ हैं वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो मध्य प्रदेश से दिल्ली आ गए हैं तुरंत और तमाम रक्षा मंत्री को अपडेट दिए जा रहे हैं। और उसके बाद अभी फिलहाल तो ये संभावना जताई जा रही है कि रक्षा मंत्री का आज ही बयान होगा संसद में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है साथ में कि क्योंकि हादसा इतना बड़ा है और सीडीएस से जुड़ा हुआ है, उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, तो इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जब तक पूरी जानकारी, पूरे फैक्ट्स नहीं आ जाते हैं रक्षा मंत्री के पास, तब तक वो संसद में बयान अपना नहीं देंगे। फिलहाल संभावना आज की है, लेकिन हो सकता है कि आज ना होकर ये बयान कल भी हो सकता है। बिल्कुल कविता, क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही है उनमें कई जानकारियों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल संसद में बयान से पहले रक्षा मंत्री सीडीएस बिपिन रावत के परिवार से मिलने पहुंचे हैं और दूसरी तरफ जानकारी जो आ रही है कविता कि बिपिन रावत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, गंभीर हालत है। क्या कोई अपडेट है इसको लेकर, कोई जानकारी है किसी तरीके की? देखिए, इसको लेकर के अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है या उनकी क्या कंडीशन है। क्योंकि अभी जो सेना का जो वेलिंगटन में जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उसने केवल ये कहा है कि 11 लोग जो है इस हादसे में मारे गए हैं, उसकी पुष्टि अस्पताल की तरफ से की गई है। हालांकि नामों की जो सूची है वो अस्पताल ने अभी तक जारी नहीं की है, क्योंकि मामला सीडीएस से जुड़ा हुआ है, उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो संवेदनशीलता है, गंभीरता है, वो मामले को लेकर बनी हुई है और पूरी तरीके से बताया नहीं जा रहा है कि सीडीएस अभी उनकी क्या
स्थिति है। एक बार रक्षा मंत्री संसद में बयान देंगे तो उसके बाद ही इस घटना के बारे में जो पूरी जानकारी है वो पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। फिलहाल अभी रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय में अपने अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पर जो है बैठक कर रहे हैं। तमाम जरूरी अपडेट्स पल पल के उनको दिए जा रहे हैं और इस घटना की वो निगरानी भी कर रहे हैं। संभावना ये है कि संसद में आज ही रक्षा मंत्री का इस घटना को लेकर के बयान होगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कल भी इसकी संभावना हो सकता है कि रक्षा मंत्री आज पूरी इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, क्योंकि वायुसेना प्रमुख पहले ही सुलूर के लिए निकल चुके हैं और फिलहाल संभावना आज की है, लेकिन हो सकता है कि कल भी बयान आज की बजाय कल हो सकता है, कल भी हो सकता है। कविता, क्योंकि जो इतना बड़ा हादसा हुआ है इसमें 11 लोगों के शव तो अभी तक बरामद हो चुके हैं, जहां बिपिन रावत को लेकर ये जानकारी आ रही है कि वो अस्पताल में, उसके अलावा 3 लोग घायल भी हैं, क्या उनको लेकर कोई अपडेट है? और इसके अलावा ये भी जानकारी जानना चाहेंगे आपसे कि सीडीएस बिपिन रावत की जो पत्नी है वो भी इस हेलीकॉप्टर में थी, प्लेन में थी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? देखिए, हेलीकॉप्टर में जो कुल सवार थे उनकी संख्या 14 थी। उसमें से जो वेलिंगटन का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उसने आधिकारिक तौर पर ये कहा है कि 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि अस्पताल की तरफ से की गई है, यानी 3 लोग जो है वो बाकी बचे हुए हैं जिन्हें घायल बताया जा रहा है। उसमें से 2 लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो 80% जले हुए हैं, उनके शव, उनका जो है इलाज किया जा रहा है मिलिट्री हॉस्पिटल में, लेकिन किसी के नाम के बारे में या किसी के रेजिग्नेशन के बारे में अस्पताल की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। सीडीएस के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत थी, उनका जो स्टाफ है वो लोग थे और बाकी जो पूरा क्रू होता है और बाकी जो टीम होती है मिलिट्री ऑफिसर्स की जो सीडीएस के साथ जाते हैं, उनके दौरे में रहते हैं, वो सभी मिलाकर कुल 14 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें से अस्पताल ने ये कहा है कि 11 लोग जो है मारे गए हैं। किसी के नाम के बारे में अभी तक अस्पताल ने आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया है। कविता, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या कोई कारण निकलकर अभी तक सामने आए हैं कि किस वजह से ये क्रैश हुआ है? देखिए, सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया है कि ये जो हादसा हुआ है उसके पीछे जो वजह है वो खराब मौसम को कारण बताया गया है कि खराब मौसम की वजह से जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 14 लोग जो सवार थे हेलीकॉप्टर में, उसमें से 11 लोग मारे गए हैं और जो बाकी जो घायल हुए हैं वो भी कहा जा रहा है कि 80% वो जले हुए हैं। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो हादसा हुआ है, ये जो घटना हुई है, ये कितनी बड़ी घटना है और मतलब कितना बड़ा ये हादसा होगा कि जिसमें कुल सवारों में से 3 लोग जो हैं वो कविता, आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दे इस बीच, जो महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की बड़ी खबर। रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह। हेलीकॉप्टर हादसे पर यहां पर रक्षा मंत्री बयान देंगे, बड़ी जानकारी है इस वक्त की, संसद में जानकारी देंगे राजनाथ सिंह। और इससे पहले वो सीडीएस बिपिन रावत के परिवार से भी मिले थे और इसके बाद से अब वो रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं सीधा, और यहाँ पर वो इस पूरे प्रकरण को लेकर बयान देंगे, हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान देंगे रक्षा मंत्री। बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, 11 लोगों का शव बरामद हो चुका है और इसी हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी वाइफ भी सवार थी। और अभी तक जो जानकारी आई सूत्रों के हवाले से, उसमें अभी तक ये कहा गया है कि बिपिन रावत अस्पताल में है। और इस बीच ये जानकारी भी आपको हमने दी कि सीडीएस बिपिन रावत के परिवार से रक्षा मंत्री मिलने पहुंचे और अब जो ताजा अपडेट आ रहा है उसके अनुसार अब रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो इस बड़े हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान देंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की, संसद में राजनाथ सिंह जानकारी देंगे और क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, तो वो सारी चीजों की पुष्टि भी हो जाएगी। तो राजनाथ सिंह के बयान का सभी को इंतजार है। कविता जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कविता, संसद में राजनाथ सिंह का बयान भी है, रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं, जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, रक्षा मंत्री संसद में बयान देंगे इस घटना के बारे में, लेकिन अभी फिलहाल वो सीडीएस के घर पहुंचे थे, वहां पर परिवार के सदस्यों से उन्होंने मुलाकात की थी, इस घटना के बारे में जानकारी दी, इस हादसे के बारे में। उसके बाद वो तुरंत रक्षा मंत्रालय आ गए हैं और यहाँ पर वो अपने जो ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि अब आर्मी चीफ भी पहुंच चुके हैं दिल्ली और नौसेना प्रमुख भी है और वायुसेना प्रमुख को रक्षा मंत्री ने सुलूर एयरबेस के लिए रवाना कर दिया है। तो तुरंत अब जो रक्षा मंत्री को बाकी और इनपुट्स जो आए हैं, लेटेस्ट अपडेट है इस घटना के बारे में, वो दी जाएगी और उसके बाद ये हो सकता है
सकता है कि रक्षा मंत्री जो है संसद में इसके बारे में एक बयान दे, क्योंकि संसद सत्र के दौरान ये घटना हुई है तो पार्लियामेंट को अपडेट करना होगा। और क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही थी आज ही, और उसको छोड़ करके तुरंत जो है रक्षा मंत्री निकले उससे, जब उनको इस हादसे के बारे में जानकारी दी गई अधिकारियों के द्वारा, तो उन्होंने तुरंत जो है वो मंत्रालय में आए, उन्होंने तुरंत इसका अपडेट लिया पूरी घटना का, और सीडीएस के परिवार को भी इसके बारे में बताया। वो वहां भी पहुंचे, उनके घर भी गए सीडीएस के सरकारी आवास पर, और उसके बाद अब वो फिर से रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं। और ये संभावना है कि अब थोड़ी देर के बाद जो है रक्षा मंत्री संसद में बयान देंगे इस हादसे के बारे में, और इसके बारे में पूरे फैक्ट्स जो है वो देश के सामने बिल्कुल बिल्कुल कविता, क्योंकि जो तमाम फैक्ट्स हैं वो रक्षा मंत्री के बयान के बाद ही बाहर निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी क्योंकि ये कहा जा रहा है एयरफोर्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये कहा गया है कि ये जो घटना हुई है इसमें हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, और ये कहा गया है कि 14 लोग सवार थे, और सुलूर में ये दुर्घटनाग्रस्त उड़ान भरने के बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये हेलीकॉप्टर, ये वायुसेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है, और वायुसेना की तरफ से इसके जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। बाकी अपडेट्स का क्योंकि इंतजार किया जा रहा है, और जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वेलिंगटन का, जहां पर तमाम जो घायल जो लोग हैं इस घटना में, उनको जो है उपचार के लिए लाया गया था, और मृतकों को भी जो है शुरुआती तौर में वहां पर जो है लाया गया है। हादसे के तुरंत बाद हॉस्पिटल की तरफ से यही कहा गया है कि 11 लोग जो है मारे गए हैं, उनकी पुष्टि की गई है। नाम किसी के बारे में जो है अभी तक हॉस्पिटल ने डिक्लेयर नहीं की है, आधिकारिक सूची जानकारी नहीं दी है, और क्योंकि मामला सीडीएस और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, इसको देखते हुए जो है पूरा जो है एक तरीके से एहतियात बरती जा रही है। पूरे जो मिलिट्री प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन किया जा रहा है, क्योंकि संसद का सत्र भी चल रहा था, इसलिए रक्षा मंत्री जो है वो तमाम अपडेट्स ले रहे हैं। और वो कविता, आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल अपने दर्शकों